हाय दोस्तों, मेरा नाम निशांत चौधरी है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि क्या थंबनेल है। अभी तो नींद आ रही है, रात को शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में एनालिसिस सिर्फ इतना सा है कि भाई राजस्थान में जितना हम पढ़ते हैं ना, तो इंडिया का लेवल बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग यूपीएससी की तर्ज पे। ठीक है। और जैसे इंडियन बजट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंडिया की योजनाएं आ रही हैं, तो पीएम मोदी से रिलेटेड बहुत सारा पूछा जा रहा है कि जो पीएम साहब के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाए माँ ने। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग आया था, और राजस्थान के कल्चर से आया था शायद। वो पूछा था ना सहजो भाई वाला क्वेश्चन था, चरणदासी संप्रदाय। सॉरी, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा थक गया हूँ, 9 घंटे से बैठा रहना पड़ता है ना उधर। और एथिक्स अच्छी थी, घुमाए थोड़े क्वेश्चन घूमे हुए से थे। सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं कि कौन किसको कितना पेपर कैसा लगा। ठीक है। ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी। ज्योग्राफी में शहरी जनजाति के बारे में पूछा गया था। उससे संबंधित योजनाएं थी। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार वाली जो नदियाँ होती हैं उनके बारे में पूछा गया था ज्योग्राफी में। और राजस्थान ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन और आया था कि ये जोड़ बीड अखार अखार वाला कुछ ऐसा। और एक वो पूछा गया था गोगिलाव और झुंझुनू का जो ये कुछ एक, हाँ एक और क्या पूछा गया था, क्वेश्चन माइंड नहीं आ रहा। और सर्वोच्च चोटियाँ पूछी गई थी 4 महाद्वीपों की। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, क्या था, हाँ पवित्र उपवन पूछे गए थे। और स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के बारे में पूछा गया था। ठीक है। पर्यटन नीति 2024 के उद्देश्य और उससे संबंधित पर्यटन नीति से में डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, तो उससे संबंधित योजनाओं के बारे में पूछा गया था। तो फर्स्ट पेपर अच्छा था। ऑडिट थोड़ी अच्छी थी, थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन थे उसमें। और हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा था। महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो अगर तुम्हें कोचिंग करनी है तो देखो, प्री के हिसाब से तो कर लेना, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे थे एनसीईआरटी से, और ऑथेंटिक बुक्स से की लैंग्वेज को लिखना पढ़ना बहुत मज़ा आता है उनमें पढ़ने में। अब मेरे को लगता नहीं कि कोचिंग का नोट्स सफिशिएंट होते होंगे। प्री के हिसाब से तो आप वन लाइनर जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना उनमें टॉप कर सकते हो। कोई भी कोचिंग के नोट्स देख लो, है ना, एक रेफरेंस कोई भी कोचिंग के नोट्स देख लिए, बहुत बहुत होता है, इफ़ेक्टिव है ना। बाकी उसके अलावा ऑथेंटिक पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। और दूसरी बात, पेपर सेकंड था, एथिक्स अच्छी थी। और भाई, और पहले पेपर की इकोनॉमी में एमएसएमई से संबंधित बहुत क्वेश्चन थे। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल मेरे पहले पेपर में तो 2 क्वेश्चन रह गए थे। बाकी सेकंड पेपर में अगर नहीं भी आया तो भी कोशिश की थी लिखने की। सेकंड पेपर में जान निकल गई थी यार, हाथ बहुत दुख रहा था। पहले पेपर में लिखा थोड़े शाम का टाइम। सेकंड पेपर में इकोनॉमी, वो फर्स्ट पेपर में आई थी इकोनॉमी, बेस्ट थी, मज़ा आया था एमएसएमई करने में। क्वेश्चन पेपर ऐसे लिखने में इजी सा लग रहा था ना, थ्योरी बेस ज़्यादा था, फैक्ट बहुत कम थे। बट ज़्यादातर उद्देश्य पूछे गए थे चीज़ों के, छोटे क्वेश्चनों में भी। और प्यारा सा पेपर था, लेकिन इजी नहीं कह सकते उसको, मीडियम कह सकते हो। लेकिन कॉपी तो मेरे हिसाब से हार्ड ही चेक होएगी। और कई बच्चे एब्सेंट थे, किसी का पेपर या आंदोलन की वजह से ख़राब हो गया, तो सब अच्छा चल रहा है। ये तो एनालिसिस है पेपर का कि क्वेश्चन अच्छे आए थे, अच्छे लेवल के थे। बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना 10 नंबर के, उनमें अच्छा लिखना था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनालिटिक थे, कुछ अपनी सोच से भी लिख सकता है इंसान, उसको नंबर मिलेंगे इसमें, 2-3-4 नंबर तक देंगे। और फिर उसके बाद आता है अपने थंबनेल में जैसे दे रखा है कि नीचे ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का क्या महत्व है। भाई देखो, तुम लोग बावड़े मत बना करो, ठीक है। हर कोई भी जो यूट्यूब वाला टेलीग्राम चैनल चला रहा है, उस पर वो टारगेट देते हैं, ठीक है। तुम उसको पूरा करते हो। किस कोचिंग के नोट्स तुम्हें दे रहे हैं, सारी कोचिंगों के नोट्स अवेलेबल हैं। एक चीज़ पे, एक सोर्स पे रहो, उस कोचिंग के नोट्स उठाओ, उनको रटो, फिर उसके बाद किताब पढ़ो, अपने नोट्स को अपडेट करो, ख़त्म बात, और टेस्ट दे लो, ख़त्म।
हर चीज़ में अलग अलग किताबों में अलग अलग मैटर मिल जाएगा, लेकिन सबसे बेसिक रामबाण एक ही है कि एनसीईआरटी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स पढ़ने के बाद। जैसे और एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पहले पॉलिटी के पीछे पढ़ जाओ। और जैसे पॉलिटी में केस दे रखे हैं कि इंदिरा साहनी का विवाद कब हुआ था, अनुराधा भसीन केस क्या है, तो उस केस की पूरी पड़ताल करके उस केस के बारे में लिख डालो। 2 नंबर में, 4 में, 10 में, कभी पेपर में आया तो देख लेंगे, है ना। और प्री के हिसाब से तो है ही ठीक है। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे ही रखे हैं बराबर करके। और हिस्ट्री तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नितिन सिंघानिया बहुत है, और रामचरण शर्मा जी हैं। हिस्ट्री तो कितनी पढ़ लो यार। पर जो मेन टॉपिक है, महात्मा गांधी, कांग्रेस, और ये इनका नेहरू के बाद का भारत, कभी कुछ भी पूछ सकते हैं। वो जो मेन हस्ती है उनके बारे में पूछते हैं। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आया था, तो वो भी तो क्वेश्चन पूछा गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर भर भर के द हिंदू में आर्टिकल छपे हुए थे। मैंने तो भाई पुराना कुछ लिखा ही नहीं, मैंने जो लिखा था नया बेस लिखा था। और जो क्वेश्चन छूट गए, जो नहीं आते थे, उनमें क्वेश्चन खाली छोड़ा नहीं। दूसरी बात भाई, सब पास होने के लिए पढ़ते हैं, फेल होंगे पास होंगे नहीं पता, लेकिन गर्मी भी थी, बारिश हो गई बीच में, तो बहुत लोगों के पेपर छूटे हैं। जाके किस्मत कहाँ का किसको कहाँ लग जाती है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिसका सिलेक्शन जहाँ होना है वो होएगा ना, वो वहीं होएगा। तो जिस दिन लिखा होगा भगवान, उस दिन हमारा भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। और ज़्यादा यूट्यूब वालों से कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। पहले मैं भी देता था ज्ञान, ठीक है, सारा ज्ञान दे रह जाता है भाई। मैं मेरी यूट्यूब पे मेरी किताबों को तुम्हें क्यों बताऊँगा, तुम मेरे लगते कौन हो। पहले बात तो पहले मैं मेरा सिलेक्शन करूँगा, फिर उसके बाद मैं मेरे नोट्स बांट सकता हूँ। तो सब जगह यही चल रहा है। असली वास्तविकता की पढ़ाई कोई नहीं करवाता, ठीक है। हाँ, 1-2 टीचर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे गुरु ज्ञान पब्लिकेशन वाले हैं ना, संतोष विश्नोई सर, वो जो पेपर सॉल्व करवाते हैं, उनका अच्छा सॉल्व लगता है मुझे। और 1-2 कोचिंग है जिनका पेपर सही बनाते हैं। भाटिया आश्रम सस्ते में पेपर बढ़िया देती है। और प्री से 15 दिन पहले पेपर किया करो, जब लास्ट 15 दिन बचे ना, तो पेपर करो, ख़त्म। इधर अपने मेंस और प्री करके नोट्स बना लो। और भाई कोचिंगों के नोट्स से मेंस पास नहीं होते। और अगर आरएस का सीरियसली सपना देख रखे हो ना, तो पहले मेंस का सब्जेक्ट कवर करना। एक महीना एक सब्जेक्ट को अच्छे से दो, ख़त्म करो उसको। और अगर तुम्हें वास्तविकता में मेंस की तैयारी करनी है, तो थोड़ा यूपीएससी के लेवल का पढ़ना, अपने आप अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखो। राम राम, चलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। भगवान आपको सुखी रखे। हम बैठे हुए हमारे आले में। ये तो मैंने किताब ऐसे ही मेरे पलंग पे रख रखी थी। और देखो, एक ऑथेंटिक किताब आती है, उसकी एक झलक दिखा सकता हूँ तुम्हें, पहचान जाना। इसका लोगो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये सरकारी किताब है, पेपर यहाँ से बनता है। अब तुम ऐसे सोच रहे होगे कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, मैं ऑथेंटिक पढ़ता हूँ। तो 2024 लास्ट में ही मैंने ढंग से ऑथेंटिक पढ़ना शुरू किया, उससे पहले नहीं पढ़ते थे। 2021 नवंबर में कोचिंग चालू हुई थी, 24 में ख़त्म हुई थी। जब तक पता चलता है चीज़ों का, तब तक चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं, ठीक है। मैच्योरिटी आने के बाद सब कुछ पता लग जाता है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। यूट्यूब के सस्ते ज्ञान पे मत पढ़ा करो। जो वास्तविकता में उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जी रहे हैं ना, वही सच्चाई बता सकते हैं भाई। अपनी कमी बताने में जोर महसूस होता है, और जो लोग अपनी कमी पे काम करते हैं ना, उनको डर नहीं होता किसी का। और मैं कोई दूध का धुला आदमी नहीं हूँ। पहले मैं भी बहुत ऐसे घूमता था बावड़ों की तरह, बेकार सही, मैं भी बेकार ही था, ठीक है। और कोई किसी की बुराई कर रहा है तो करने, तो क्या दिक्कत है। एथिकल वैल्यूज़ नहीं है ना। मेरी बुराई करे तुम लोगों को खुशी मिलती है तो वो भी खुश हो सकते हैं, वैसे मेरी कोई करेगा ही क्यों। मैं तुम्हारी नहीं करूँगा। पर आदमी को जब फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता किसी को भी। मेरे लगे कोई घर दुनिया में जिए मरे, आई डोंट केयर, समझे। मैं मेरे बहुत जो मेरे दिल के करीब अपने लोग हैं, मैं उन्हीं के लिए करना चाहता हूँ। और मेरे को बस ये टारगेट था कि नौकरी लग जाए तो ठीक है, नहीं मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे पढ़ाने की बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ उसमें। मैं पढ़ाता अच्छा हूँ मैं, ठीक है।
बाकी जिस दिन भगवान ने अगर अफसर बनना लिखा होगा तो अफसर बनेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं बनेंगे। और ज़िंदगी को एक बेहतरीन दिशा में लेके जाने का शख्स जो सपना है, हर दिन सीखते रहने का नाम ज़िंदगी होता है। मस्ती करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर पढ़ाई होनी चाहिए। ख़त्म बात। वो जब जॉब नौकरी लग जाएगी ना, तो कोई तुम्हारा ऐप नहीं दिखेगा। और अगर तुमने ऐप भी कर रखे हैं तो कर बाद में सुधर जाना, कोई दिक्कत नहीं। कर रखे हैं तो कर रखे हैं। ज्ञान नहीं चाहिए किसी का भी, मेरा भी मत लेना, तुम्हारा मैं नहीं लूँगा। बस केयर, जिसको मन करे ना, बस उसी की केयर करना, बाकी मत करना। और किसी की केयर कर रहे हो, कोई समझ नहीं आ रहा, भगा दो, हट। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।